डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक 14 साल का स्टूडेंट लड़का जो एक स्कूल में पढ़ता था, उसका रेप हुआ है। हमने पहली बार देखा कि लड़के का रेप हुआ। और हम ये इनको क्वेश्चन कर रहे हैं, इन अथॉरिटीज को आज क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये फेलियर के कारण 3 दिन तक, मैं कह रहा हूं कि 3 दिन तक हम ढूंढ नहीं पाए। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और कठुआ में पहले मखनदीन का मामला बना और उसके बाद 3 जवानों की हत्या हुई है, और उस हत्या के बाद जो है कठुआ में भी बवाल हुआ। एमएलए बनी जब कठुआ के उस बिलावर वाले इलाके में गए, वहाँ पे उनको रोष देखना पड़ा। वहाँ जो वीडियो आप सब ने देखी होगी, किस तरीके से उनके साथ जो है बदतमीज़ी हुई, वहाँ पे लोगों ने गुस्सा अपना दिखाया। और उसके बाद एमएलए बनी ने जो है उसके बाद ये भी कहा कि मैंने जो है बाज़ाब्ता असेंबली में भी इनकी बात की। लेकिन फ़िलहाल ये सब चीज़ें अभी जम्मू कश्मीर में हो रही है, और डेली वेजर भी सड़कों पे हैं। डेली वेजरों के ऊपर भी जो है लाठीचार्ज हुआ आज, और ये भी एक घटना जो है जम्मू में आज घटी है। तो हमारे साथ हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी, इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो हम, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो मखनदीन का जो है केस अभी लड़ रहे हैं, इनके पूरी टीम है जो मखनदीन के केस को प्रॉपर मॉनिटर भी कर रहे हैं और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर वो केस सही है गलत है वो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो मामला भी चल रहा है। लेकिन अब आज जो है इन्होंने कठुआ बिलावर में जो 3 लोगों की हत्या हुई है, कहा तो ये जा रहा है कि आतंकवादियों ने जो है उनकी हत्या की है। अब देखने की बात है कि आगे इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो क्या निष्कर्ष निकलेंगे। लेकिन आज इन्होंने जो है कैंडल मार्च यहाँ पे एक पार्क में किया, और उन सब फैमिलीज़ के साथ जो है बाज़ाब्ता यकजहती का एक मैसेज दिया कि हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख में भी साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जुल्कर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, मखनदीन का भी मामला हुआ, उसमें भी आप आगे आए, और अब जो है ये 3 हत्याएं हुई हैं वहाँ पे। कहा यह जा रहा है कि मिलिटेंटों ने, दहशतगर्दों ने जो है उनको शहीद किया है। अब ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन फ़िलहाल आज आपने कैंडल मार्च किया है, इसकी क्या वजह है? अज़हर जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर हम बात कर रहे हैं आज जो हमने कैंडल मार्च किया वो उन तमाम फैमिलीज़ के साथ, यानी कि दर्शन सिंह जी की फैमिली, योगेश जी की और वरुण जी की फैमिली के साथ सॉलिडेरिटी हमने एक्सप्रेस की है आज अपना कैंडल मार्च करके। हमें बहुत दुख है और इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये कैंडल मार्च किस बैनर के नीचे हुआ है? देखिए, जम्मू सिविल सोसाइटी अबव कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन के ऊपर उठकर और जम्मू के कुछ वकला हजरात को हमने इकट्ठा करके ये कैंडल मार्च किया है, जिसमें पर्टिकुलरली ट्राइबल तबका से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे, और जम्मू की सिविल सोसाइटी, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अबव कास्ट क्रीड के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिनको हमने आज दावत दी थी, और हम उस फैमिली के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए आज ये कैंडल मार्च हमने रखा, जिसको हमने बाज़ाब्ता तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। और हमने उन तमाम फैमिलीज़ मेंबर्स को ये कहा कि आप इस दुख की घड़ी में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम आपके साथ हैं। मकसद ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये 3 लोग, यानी कि दर्शन जी, योगेश और वरुण जी की डेथ हुई है, वाकया में बहुत ही दुख की घड़ी है। और अफसोस की बात यह है कि 3 दिन तक अज़हर जी इनकी ये जो है मिसिंग रहे। 3 दिन तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनको ढूंढती रही, लेकिन इनको ट्रेस आउट करने में हम नाकाम साबित हुए। क्या जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, यहां पर इतनी बड़ी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके पास इनको ढूंढने का वक्त नहीं था? अगर वक्त था तो क्यों 3 दिन के अंदर इनको ढूंढा नहीं गया? और उसके बाद अब हमें उनके शव हासिल हुए। अभी तक ये माना जा रहा है, और जो भी पुलिस ने कहा है, जो तमाम अखबारों ने खबर छापी है, जो मीडिया ने खबर छापी है, कि काज ऑफ डेथ जो है वो अभी तक इस केस में पता नहीं चला। ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी मृत्यु जो है वो क्यों हुई है, किन कारणों में हुई है, किस तरह से हुई है। लेकिन अलबत्ता लोग ये डिमांड कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये मिलिटेंसी एक्टिविटी का एक हिस्सा हो सकता है। दूसरा ये पहलू है कि क्या कोई एनिमिटी थी, उसके कारण इनकी डेथ हुई है। तीसरी ये बात भी सामने आ रही है कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए।
लोगों को ये पता चलना चाहिए कि अजहर जी वाकया में ये डेथ का कारण क्या है, आखिर इन लोगों की जान क्यों गई। अगर गई एक किसी का गई होती तो हम इस बात को अलग तरीके से देखते, लेकिन 3 लोगों को आगट्ठे चले जाना बहुत ही दुखदायक है। और तभी हम कह रहे हैं कि ऐसी जांच, क्योंकि रोज आप देखते हैं सिट कॉन्स्टिट्यूट होती है, मामला की इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग पब्लिक डोमेन में नहीं आती। क्या कोई भाइयों को भाई से लड़ाने की साजिश तो नहीं है? क्या ये एनिमिटी जो है ये किस तरीके से फैली जा रही है? लेकिन जुल्कर जी, कुठवा में बिलावर के इस सेक्शन में जो है पहले मखनदीन का मामला हुआ, उससे पहले बाज़ाब्ता उग्रवादियों के कुछ हमले भी वहाँ हुए जो पहले कभी देखे नहीं गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको भी जो है दर्द दबोचा। उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में बाज़ाब्ता न्यूट्रलाइज भी किया गया। हम ये कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस काम नहीं कर रही, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये 3 युवक जिस जगह पे पाए गए हैं, जो फोटोग्राफ हमने भी देखा, आपने भी देखा, जो वायरल हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि वहाँ 3 युवकों को लेके उनको फेंकना उस नाले के अंदर या उनको मारना, आपको लगता है कि कोई दूसरा एंगल होगा मिलिटेंट एंगल के अलावा? देखिए, ऐसा है कि जैसे उनकी बॉडी पे ये कहा जा रहा है कि कोई मार्क ऑफ इंजरी नहीं है, तो फिर सोचना पड़ेगा। और मेडिकल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन जो टीम कर रही है, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जब तक ये सामने नहीं आएगा तो ये बड़ा प्री मैच्योर होगा ये बात कहनी कि मामला क्या है, वजह क्या है। दैट्स वाई कि हम लोग साइलेंट हैं, हम लोग चुप हैं, कि हम देख रहे हैं कि जो भी मामला है वो सामने आए। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी जो है एक लंबा इश्यू, एक लंबा पहलू चल रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस उनके लिए काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने सिविलियंस को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारी कॉप्स हैं उनको खोना पड़ता है, जिसका हमें सदमा होता है। हमें इस तरीके से डील करना पड़ेगा, बहुत ही सीरियस तरीके से डील करना पड़ेगा, ताकि हमारे लोगों की जानें ना जाएं। आपको नहीं लगता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि एक वेपन था एक ज़माने में, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी, आर्मी का भी, और उस ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से जो है हर चीज़ की खबर जो है सरकार को भी होती थी और हर चीज़ की खबर जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को भी होती थी। आज वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का टच जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ चुका है और कहीं ना कहीं गायब है, जिसकी वजह से वारदातें होती हैं और उसके बाद सिर्फ हम इंक्वायरियों के ऊपर ही जो है डिपेंड होते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं, तभी तो हम ये इनको क्वेश्चन कर रहे हैं। इन अथॉरिटीज़ को आज क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये फेलियर के कारण 3 दिन तक, मैं कह रहा हूं कि 3 दिन तक हम ढूंढ नहीं पाए। अगर 3 दिन तक शायद उनको ढूंढा गया होता, उनको बचाने की कोशिश की गई होती, उनको रेस्क्यू किया होता, तो आज ये हालात ना देखने पड़ते, उनके शव की जगह उनको बचाया जा सकता। सिर्फ अजहर जी, सिर्फ ये एक मामला नहीं है। आपने मक्खन की बात की, हम सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। अभी तक मुझे लगता नहीं कोर्ट के आर्डर के बावजूद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया होगा। हालांकि ये आर्डर 6 मार्च को हो चुका है, आज 11 मार्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं कि एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इसके अलावा पिछले 11 दिनों से कठुआ के 2 ट्राइबल गुज्जर लड़के गायब हैं जो माइनर हैं। उस मामले को कितनी सीरियसली पुलिस वहां की ले रही है ये तो हमारे सामने है। 11 दिन से हम उन बच्चों को ढूंढ नहीं पा रहे। कुलगाम के अंदर 3 ट्राइबल यानी कि गुज्जर लड़के गायब हैं, उनकी मिसिंग है, लेकिन उनको क्या यहाँ की सरकार, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ रही है? नहीं ढूंढ रही, कोई काम नहीं हो रहा। अगर हमें इन बच्चों को कल खोना पड़ जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की सरकार जिम्मेदार। जुल्कर जी, इससे पहले भी अगर पूरे कश्मीर की पूरी हिस्ट्री को देखें या जम्मू की पूरी हिस्ट्री को देखें तो पहले भी बच्चे गायब होते थे, फिर 12-12, 13-13 या इवन 1-1 महीने के बाद उनकी लाशें मिली हैं। ठीक है, तब भी यही सिक्योरिटी फोर्स काम करते, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चे गायब हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रॉम्प्ट एक्शन में जो है चीज़ें मिली हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं हर जगह पे जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपने तरीके से काम कर रही हैं। मेरा अगला सवाल ये है, क्या लगता है आपको कि क्या ये प्रकरण रुकेगा मखनदीन के बाद? ये 3 युवक, क्या ये प्रकरण रुकेगा वहीं पे, लेकिन इसके बाद भी कुछ आने वाले वक्त में हमें दिखेगा? देखिए, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, पार्टिकुलरली हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, एक 14 साल का स्टूडेंट लड़का जो एक स्कूल में पढ़ता था उसका रेप हुआ है। हमने पहली बार देखा कि लड़के का रेप हुआ, और सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि रेप के बाद उसका मर्डर हो गया है। ये छोटी बात नहीं है, ये कठुआ की बात है। कठुआ के एक रेप्यूटेड स्कूल है जिसके अंदर उस बच्चा पढ़ता था, उसको मार दिया गया। इसके अलावा एक दलित लड़की जो माइनर है, जो मामला खुल के पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं करना चाहता अजहर जी, वो लड़की को गैंग रेप हुआ है और उस गैंग रेप के बाद उस लड़की का भी मर्डर हुआ है, लेकिन बात करने के लिए कोई सामने नहीं है। इसके अलावा जो पिछले 2 महीने पहले 2 हमारे
हमारे हिंदू भाइयों का वहाँ पर शव मिले, उनके ऊपर भी किसी ने बात नहीं की। ये बहुत ही सीरियस मामला है, लेकिन बात कौन करेगा? मामला किस तरह सामने आएगा? हम लोग तो अभी हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं आ रहे। मैं आज आपके माध्यम से तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा, चीज़ों को मजहब के नाम से मत देखिए। इंसानियत की बात अगर जब आप जी, आपने भी तो दलित लड़की का नाम लिया, आप भी तो बांट रहे हैं। जी, मैं ये जाहिर करना चाह रहा हूं कि मामला क्यों ऐसा है। अब मक्खन के मामले पे तो हम तमाम लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन मैं वाज़िया तौर पर यह कहना चाहता हूं कि दर्शन जी, वरुण जी और योगेश जी के साथ हम शाना बिशाना उसी तरह खड़े हैं जिस तरीके से हम मक्खन के लिए खड़े थे। हमारे लिए जात पात से ऊपर उठ के बात करनी है। यह मामला मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, और पूरी जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा कितने लोग मक्खन की लड़ाई लड़ने के लिए क्या आपको लगता है सरकार सीरियस है? खासतौर पे उमर अब्दुल्ला की जो यहाँ पे हुकूमत है यूटी में, क्या वो सीरियस है इस मामले को लेके? क्योंकि आज भी जब असेंबली में इस पे बातचीत चली तो स्पीकर साहब ने ये कहा कि हम जी हैं, कोई भी ऐसी पुलिस की कोई भी ऐसी बात यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ना उनके लिए कुछ बोलते, ना जीएडी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती सरकार। लेकिन बोल तो सकते हैं। नहीं, बात तो करनी चाहिए। और मैंने आज ये सुना है कि उमर साहब ने बड़ी डेलिब्रेशन इसके ऊपर शो की है, उन्होंने बड़ी सीरियसली इस इशू के ऊपर बात की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पावर नहीं है, क्योंकि जब हम स्टेट थे तो हमारे पास पावर होती। तब क्या किया? मतलब आपके सामने जो है रसाना का केस हुआ तो महबूबा जी थी, तो तब भी वो केस तो वहीं का ठंड। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे तो मारे गए जिनका अता पता नहीं है कहीं, तो तब तो इनके पास पूरी पावर थी। तब पावर में रह के इन्होंने क्या किया? अगर हम रसाना की बात करें अजहर साहब, हाँ। तो मैं मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी का आज फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, जो स्टैंड उन्होंने उस वक्त रखा और क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन करवाई गई। हालांकि एक तबका हमारे समाज का टोटली डिफरेंट पहलू के ऊपर बात कर रहा था, लेकिन हकीकत सामने आई। सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गए, लेकिन उस बच्ची को इंसाफ हुआ। लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक कठुआ का मामला ठंडा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कठुआ के हालात आज भी वैसे बने हैं, और अगर मैं ये कहूं कि वो सबको लेके खत्म किया जा रही है तो गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जुल्कर जी, मैं कश्मीर के अगर चैप्टर्स खोलूं तब तो पावर क्या, सब कुछ पावर इन सरकारों के पास थी। वो उमर साहब हों, वो आज़ाद साहब हों, जितनों ने भी तख्त नशीं जो रहे हैं, उनके दौर में हत्याएं भी हुई हैं, लोगों को मारा भी गया है, और नंबर ऑफ काउंट 140, 150, 110 होता था। वो आप भी जानते हैं और वो सब जानते हैं। क्या उन लाशों का आज तक पता चला किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, और क्या उनको आज तक कोई बेनिफिट मिला? और आपको आज लग रहा है कि आज अगर इनके पास ताकतें होती तो इस पर इंसाफ मिलता? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो इंसिडेंट्स आप मुझे गिनवाना चाहते हैं और जो कह रहे हैं, उस वक्त भी लैकाडिसिकल अप्रोच सरकार की रही, इसीलिए शायद वो सरकारें आज बाहर हो गई। आपने देखा कि जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की और लोगों को दुख पहुंचाया, सरकार से वो लोग नाराज थे, लेकिन इन लोगों को पिछले 10 साल से ये सरकार से बाहर बैठे हैं। हालात इतने बन गए कि हम स्टेट से यूटी में तब्दील हो गए, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। लेकिन अब कितना पानी जो है चनाब से बह गया है वो वापस नहीं आ सकता। आने वाले वक्त में ऐसे इंसिडेंट अजहर साहब रुकने चाहिए। हमारे लोगों की जानें जो है वो इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती यहाँ पर। आपको क्या लगता है किस से आप फरियाद करें? किसको आप कहेंगे भाई साहब इस माजरे का निपटारा बताओ, कौन कर रहा है ये सारा कुछ तमाशा? वहाँ हम गुजारिश करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, हम गुजारिश करेंगे अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से कि वो डायरेक्टली एक ज़बरदस्त किस्म से जल्दी एक मीटिंग यहाँ पर लें और यहाँ के ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हम लोग किन चीज़ों के अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मसरूफ है। क्या हम सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए इन बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे हैं, या फिर हमें लोगों की प्रॉपर्टी और लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। अगर लोगों की जानें अजहर साहब इस तरह जाती रहेंगी तो लोगों का रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो फेथ है वो कैसे इंस्टिल होगा, उसको किस तरीके से आप मजबूत बनाएंगे। लोगों की जो जाने जा रही हैं इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और वो जाने की वजह जो है वो डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग क्लेम कर रहे हैं। आपने देखा कठुआ इज बर्निंग, यस्टरडे आपने देखा कि पूरे कठुआ के अंदर इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, बिलावर के अंदर हुए। लोग क्या कह रहे थे, लोग किसके स्लोगन लगा रहे थे कि 3 दिन से हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इन लोगों को ढूंढने में क्या प्रयास किए हैं, इस पर सवाल उठाया गया है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इनका आउटकम है वो सामने आना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि क्या वजह है कि ये 3 लोगों की जानें हमें खोनी पड़ी हैं, इनकी वजूहात क्या है। 17 लोग बडाल के अंदर अजहर जी
चले गए, आज तक पता नहीं है वो क्या हुआ अभी है। तक आप खुद गए, जुनैद साहब वहां पर गए और उन्होंने वहां पर जबरदस्त कवरिंग किया इस इशू को, लेकिन 17 लोगों की जान का आज तक नहीं पता चला उस सिट में कि काज ऑफ डेथ क्या है, किस तरीके से लोगों की जानों को जाने रुक गई। इसलिए जाने रुकी, उसके बाद उनका इलाज हुआ, जब प्रॉपर इलाज हुआ तो लोग बच गए। सेम सिम्टम के लोगों का इलाज जब होता है तो वो ठीक हो जाते हैं, और जब उन लोगों का इलाज हो रहा था तब लैक्काडिसिकल अप्रोच थी। अब किन लोगों को बचाया जा रहा है, किन कारण से ये सब हुआ है, आज तक अभी तक एक पेनी उनको कंपनसेशन नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। पूरी असेंबली के अंदर देखिए कितनी खामोशी है। 17 लोग बडाल के गरीब थे इसलिए उनकी बात नहीं हो रही, गुज्जर थे इसलिए उनकी बात नहीं हो रही, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से किसी ने बात की। अभी आज कितने दिन हो गए असेंबली का सेशन चलते हुए, लेकिन 17 लोग बडाल की मौतों को हम भूल चुके हैं। ऐसा ना हो जाए जुल्कर जी कि आपको भी बोलें कि भाई साहब आप भी मोदी जी के भक्त हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। देखिए, अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो हमारे अंदर गुर्दा होना चाहिए, हम ये बात भी कहें कि उन्होंने जो अच्छा काम किया वो अच्छा किया है। हम जो गलत काम है उसको गलत कहें, जो गलत हो रहा है समाज में हम उसको गलत कह रहे हैं। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अभी अगर लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, इसका मतलब लोगों को उनके काम पसंद है। आप सवाल कर रहे हैं ना कि भाई आपने उनको अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया, अभी अब तक आपने पूछा क्यों नहीं, बदहाल के लोग कहाँ गए, वो मुद्दा गायब क्यों हुआ। जब आप ये बात करते हैं तो कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि भाई साहब ये बीजेपी का बंदा है आजकल। देखिए, ये बड़ी छोटी बात है और एकदम आप किसी को किसी भी पेंट से पॉलिश कर दें, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी तक चूंकि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वाबस्ती नहीं है, इसलिए हम अपने दिल की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं और अपने लोगों की खिदमत। संक्षेप में बात करते हैं कि आज जो बहुत बड़ा मुद्दा है डेली वेजर का, कि जिनको सबने मतलब वो ऐसा तबका है, उस तबके को सब पार्टियों ने लॉलीपॉप दिया। वो मुझे आज भी याद है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनने घरों में, इन मंत्रियों के घरों में काम किया है, बर्तन मांजे हैं, उसके बाद उनको किसी विभाग में जो है 4th क्लास डेली वेजर लगाया गया और उनको पक्का न किया। आज वही लोग जिनकी अब 5-5, 10-10 साल सर्विस बची है, जिनको शायद पेंशन भी ना मिलेगी, ठीक है, आज वही लोग सड़कों के ऊपर हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। और इसी सरकार ने वादा किया था कि हम आपको परमानेंट करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने भी वादा किया परमानेंट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया परमानेंट करेंगे। वो कोई पार्टी नहीं बची है जिसने परमानेंट करने का वादा नहीं किया, और आज सदन में उनकी बात नहीं हो रही। बड़े दुख की बात है, चूंकि ये जो डेली वेजर्स हैं, नीड बेस्ड हैं, या बाकी वाले तमाम कंट्रेक्चुअल लोग हैं, इनकी बात हर कोई अर्जी करता रहा। लेकिन जब मौका मिलता है कि भाई इनको परमानेंट हमने करना है, तब कोई नहीं करता। हमारे पास पहले एसआरओ आ गया डेली वेजर्स के लिए, कहा ठीक है, 91 तक के 94 तक ये कहा गया कि भाई इन तमाम लोगों को परमानेंट कर दिया जाए। फिर वो डेली वेजर काट दिया और कहा जी अब इनको हमने स्पेशल, डेली रेटेड, पता नहीं क्या क्या लाया, फिर स्पेशल प्रोविजन एक्ट लाया 2010 में लाया या 1 में लाया। तो इन्होंने कहा जी अब हमने इनको इसके तहत रेगुलाइज करना है, 7 साल सर्विस करेंगे, कंटिन्यू होनी चाहिए, कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद वो लोग पिछले 5 साल से मैं लगातार देख रहा हूं कि वो अपने कपड़े खोल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। जुल्कर जी, दुखद बात कहाँ है, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। जब इन लोगों की पेंशन लगती है, जो खास तौर पे डेली वेजर हैं, पेंशन आप अगर अमाउंट सुनेंगे आपको हंसी आ जाएगी। 1000, 1200, 1500, 4000 मैक्सिमम जाती है जो इनको माहाना पेंशन मिलती है। आप मुझे बताएं, आज के वक्त में जब पेट्रोल के ऊपर सरकार ने 1 रुपये और चढ़ा दिया है, ठीक है, आपको लगता है कि उसमें गुजारा निकले? बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता। हर आदमी का परिवार है, फैमिली है, और इनका दुख जब मैं देखता हूं, और आज भी जो मैंने प्रोटेस्ट देखे, जो लाठीचार्ज इनके ऊपर हो रहा है, इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशन है जिसकी हम हर दिन लड़ाई लड़ते हैं। आप एक तो उनको रेगुलाइज नहीं कर रहे, आप तो एक तो उनको परमानेंट नहीं कर रहे। आज मैंने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बड़ा सीरियसली लिया है और कहा कि जो हमारी जजमेंट है उसको भी जम्मू कश्मीर की सरकार इंप्लीमेंट करने में फेल साबित हो चुकी है। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? लेकिन या तो आपने इन लोगों की सर्विसेज नहीं लेनी चाहिए थी, अगर ली है तो उनको उनका हक दे देना चाहिए था। आज भी हम ये वकालत करते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार, यहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया इन लोगों को रेगुलाइज नहीं करना चाहती, परमानेंट नहीं करना चाहती, तो आप उनके हक उनको दे दें, उनको 1 टाइम सेटलमेंट करें, उनके साथ बात करें, उनका तमाम पैसा जो है वो फिक्स्ड वैल्यू के अंदर उनको देकर, क्यों
कि इसका एक पहलू है सरकार के सामने, जो मैं आपको नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट की बात भी करना चाहूंगा। अगर आप मान लीजिए 2-2.5 लाख जो सरकार ये कह रही है कि प्रॉब्लम क्या है, वो कोई बात नहीं बताता कि इनको रेगुलाइज किया क्यों नहीं जा रहा। रेगुलाइज इसलिए नहीं किया जा रहा कि अगर हम इन लोगों को रेगुलाइज करेंगे तो जो तमाम यूथ है पढ़ी लिखी MA BEd घरों में बैठी हुई, जो इन्हीं के बच्चे हैं, हमारे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, इनके भी बच्चे हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे जब परमानेंट वैकेंसी को ये लोग अकुपाई करेंगे। जुल्कर जी इसको मैं इस तरीके से आपको सुनाता हूँ जी। महबूबा मुफ्ती जी ने अपने कार्यकाल में बाज़ाब्ता कमेटी बनाई, उसमें बाज़ाब्ता कहा गया कि भाई आप अपने आधार सीट करें कि हमें पता चले कि किस डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसी है, डेली वेजर्स हैं। कमेटी बनाई गई, उसमें बाज़ाब्ता बताया भी गया जनाब इनका हम कोई निपटारा करेंगे, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, कंफर्म खबर नहीं है, कि वो कोई लाख के आसपास में उस वक्त मतलब लोगों ने पाए गए, जबकि उतने थे नहीं, तो वो प्रकरण वहीं रुक गया। तो ये अब लगभग 60,000 के आसपास में है। तो आप मुझे बताएं कि 1995 से लेके अगर आपने कोई डेली वेजर लगाया है उसका क्या कसूर है? एक दूसरी बात, इस वक्त जब इस पैमाने के ऊपर अभी पहुंचे हैं, मेरा आपसे भी ये सवाल रहेगा, अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे नौजवान अनएम्प्लॉयड रहेंगे। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जिसने वादा किया था 1 लाख जॉब्स, बिल्कुल ठीक है, अगर 5 साल में 1 लाख जॉब्स हैं, आप शुरू करें, आप पहले साल में 10,000 को परमिट करें, दूसरे साल में 10,000, इस तरीके से भी तो आप कर सकते हैं ना। मेरा सवाल आपसे है कि सरकारें वादा जब करती हैं, जब निभाने की बारी आती है, तब गोल गोल क्यों घूमती हैं? वादा निभाया नहीं जाता, इस चीज़ का बड़ा दुख है, और हमारे लोग सिर्फ डंडे और लाठीचार्ज का हिस्सा बनते हैं। उनको परमानेंट ऑर्डर के बजाय लाठी दी जा रही है, मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है सड़कों के ऊपर, और वो दुहाई लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। क्या गलत कर रहे हैं? अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पास आज इनको परमानेंट नहीं करना, तो आपने वादा क्यों किया था? आपने सबसे पहले उनको लगाया क्यों था? आपने ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट बनाया क्यों था? आपने लोगों को लारा लप्पा लगा के उनके वोट हासिल करते हैं, और बाद में उनके साथ आप इस तरीके से डील करेंगे कि पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करिए। पीसफुल प्रोटेस्ट उनका फंडामेंटल राइट है, हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। ये मैं नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इन कैटिना ऑफ जजमेंट के पीसफुल धरना, पीसफुल प्रोटेस्ट अपने हक के लिए अगर कोई करता है तो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप उनसे बातचीत करने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है अजहर जी। कितना अच्छा होता कि आज चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से हुक्म यह होता कि इनको पीसफुली मेरे ऑफिस तक लाया जाए, सिविल सेक्रेटरीट में लाया जाता, उनको बिठाकर उनको बताया जाता कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। वो तो नाराज हो गए जब रहुल्ला साहब श्रीनगर में चले गए, जनाब आला की भाई कैटेगरियों को देख लो, कुछ कर लो, इसको ऊपर नीचे कर लो, तब भी तो वो नाराज हो गए कि भाई मेरे घर में क्यों आने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं कि सिविल सेक्रेटरीट किसी का घर है या नहीं है। इसी घर से हम पिछले 6 साल से बाहर थे। आज हमें ऊपर वाले ने एक बार फिर मौका दिया और हम देख रहे हैं कि हमारी असेंबली चल रही है, बातचीत हो रही है। हालांकि मैं कल ये सोच रहा था कि जो असेंबली की बातचीत है इसका आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है। अगर जो बात हम कंसिडरेशन में लाना चाह रहे हैं, जो हम वहां पर रखे जा रहे हैं, क्या इसका कोई आउटकम है? क्या इनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के ऊपर बात हो रही है? तो मामला ये है कि ये सिविल सेक्रेटरीट किसी के विरासत नहीं है। यहाँ बहुत लोग आए चले गए और बहुत लंबी अरसे से। क्या लगता है आपको अब्दुलकर जी, क्या होगा आगे? क्या डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाएगा? क्या ये सपना जो डेली वेजर ने देखा था कि हम भी ये परमानेंट मुलाजिम बनेंगे, क्या कभी पूरा होगा? क्या ये सरकार कर जाएगी या कोई दूसरी सरकार आएगी जो कर सकती है? मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब काम कर रहे हैं और अभी पहला असेंबली का सेशन है, तो मुझे उम्मीद पूरी है कि ये इनकी जो उम्मीदें हैं इस पर पूरा उतरेंगे। 60,000 आदमी को, जैसे आपने मुझे बताया कि 60,000 आदमी है, तो 60,000 आदमी को परमानेंट ऑर्डर देने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दे दीजिए। और साथ में फेस वाइज करें, सीनियरिटी वाइज करें, प्रॉपर सीनियरिटी फिक्स करें, कौन कब लगा है उसकी सीनियरिटी के मुताबिक उनको ऑर्डर देते जाएं, वैकेंसी फिल करते जाएं। तो क्या गलत है? बहुत सारे लोग तो अवरेज होने वाले हैं, बहुत सारे रिटायर भी होने वाले हैं, तो आप इनको अगर मौका देंगे तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मसला ठप हो और हम कहीं पर इसको रोकें, कहीं पर हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, तो आने वाले वक्त में आपको इन तमाम पॉलिसीज़ को क्लोज करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस वक्त हमारे पास हैं, जो इस एक्ट के तहत यहाँ पर फॉल करते हैं, उनको रेगुलाइज करना चाहिए, उनके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। ये मैं उनकी वकालत करता हूँ और तमाम अपने डेली वेजर भाइयों के साथ हूँ कि वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट आज दर्ज कर रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ
जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से उनके साथ डील किया। वो क्या कह रहे थे, अगर वो सेक्रेटेरिएट तक जाते भी, उनको अलाउ भी कर दिया जाता तो वो बैठकर अपनी बात कहते, अपना प्रदर्शन करते, क्या गलत था। लेकिन किसी को ये नहीं चाहिए था कि वो सिविल सेक्रेटेरिएट को अपना विरासत समझे, अपनी प्रॉपर्टी समझे और ये समझे कि ये हमारा घर है, हम इसको नहीं जाना चाहते। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस से हमें तवक्को नहीं है। हमें मालूम नहीं कि क्यों उनको रोका गया, किस तरीके से उनको रोका गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, इमीडिएटली उनको रिलीज किया जाए। वो पॉलिटिकल प्रिजनर भी नहीं है, वो कोई गलत बात नहीं कह रहे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। और चीफ मिनिस्टर साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने जो लोगों से वादे किए हैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें। आपने बड़ी अच्छी तकरीर बजट को लेके की। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बजट का पैसा आएगा ये हमें ग्रास रूट लेवल के ऊपर लगता हुआ नजर आना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि वाकई आपकी सरकार सिंसियरिटी से काम कर रही है और ख़ास तौर के ऊपर जितने भी काम आपने वादे किए हैं उनको पूरा करने की हमें पूरी तवक्को है। वरना वो वक्त दूर नहीं कि अभी हमें 6 साल के बाद मौका मिला, शायद दोबारा मौका मिले अजहर जी या ना मिले। तो हमारे साथ थे ये एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी, जिन्होंने संक्षेप में ये बात कही कि वो अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक मांगने के लिए अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये संविधान उनको पूरी इजाज़त देता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और ख़ास तौर पे कठुआ में चल क्या रहा है, ये सब मामले हैं। इन मामलों की तहकीकात होगी और तहकीकात के बाद जब भी कोई निष्कर्ष निकलेगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक जुड़ते रहें स्ट्रीट लाइन के साथ।